हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 19th ऑफ मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास। ओके, ये आपको कल इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ये बना नहीं पाया, इसलिए आपको आज सुबह मिल रही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपसे कुछ एक बात करना चाहता हूँ। कामयाबी एक बहुत बड़ा शब्द है, सबको चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इस चीज को ध्यान से सुनना जो मैं आज बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कामयाबी, तो अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आपको ना अपनी लाइफ में एक बार तो वनवास जाना पड़ेगा। अब यहां पे वनवास से क्या मतलब है? वनवास से मतलब है जंगल, जहां पे आपके पास कोई सुख सुविधाएं ना हो, जहां पे आपकी कोई औकात ना हो, जहां पे आपको कोई ना पूछे, वो होता है वनवास। आपको पता होगा, रामायण में राम जी गए थे, महाभारत में पांडव गए थे। जब आप वनवास से वापस आएंगे ना, तब आपकी एक औकात होगी, आपको लोग पूछेंगे। तो जिस दिन मान के चलो कि आपका जो वनवास का पीरियड है वो है कि भाई जब तक हमारा केवीएस का एग्जाम नहीं हो जाता, हमारा वनवास है। और उसमें आप वो हर चीज त्याग दो जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है। आप सीधे जंगल चले जाओ जहां पे आपको कोई नहीं पूछने वाला। मोबाइल आपके पास सिर्फ तब तक होना चाहिए जब तक आप उसका यूज कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई फोटो, ना कोई नेहा, ना कोई मोहित। यहां पे नेहा और मोहित को टैग करने का सिर्फ एक मतलब है कि ना कोई आपकी लाइफ में लड़का हो ना लड़की हो, सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य हो, केवीएस या जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं। और देखना, जिस दिन आप उस वनवास से वापस आएंगे ना, लोग आपको खुद पूछेंगे आके, और आप खुद नोट करना कि आप जब उस वनवास में गए थे आप क्या थे और आज आप क्या बन गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रेडी एंड मेक योरसेल्फ रेडी कि आपको वनवास जाना ही है। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, ये बात थी थोड़ी सी मोटिवेशनल टॉक कह सकते हैं, और ये उन्हीं को समझ आएगी जिनको हर हालत में नौकरी पानी है। बच्चे बहुत देखते हैं, देखने वाले बहुत हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि आज से ही मान लो कि आपको वनवास जाना है। चलिए फ्रेंड्स, ये बात हो गई है। दूसरी बात करते हैं कोर्स की। जिन बच्चों ने कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है, उन बच्चों को मैं बता दूं कि आज से पढ़ाई करने का फायदा क्या है, या जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे फायदा क्या है। आप हमेशा उस बच्चे से आगे रहेंगे जिसने अभी तक पढ़ाई करनी स्टार्ट नहीं की है। और हमारे कोर्स में जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं वो आपको कमेंट करके नीचे बता भी देंगे, बहुत सारे देख रहे होंगे, कि वहां पे हम लोगों ने कंटेंट वाइज टॉपिक दिए हुए हैं आपको। किस चीज पे? जो आपका केवीएस पीआरटी का सिलेबस है, उस चीज पे। सो जस्ट गो एनरोल द कोर्स। सिंपल सा, द जोरावर क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाओ और कोर्स एनरोल करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल स्टेप वाइज भी मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन चुना गया? रिसेंटली हु वाज मेड द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड? और ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है पार्टनरशिप बोर्ड, ये इंटरनेशनल लेवल पे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पदभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं सुपरस्टार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी वहां के राष्ट्रपति थे, प्रेजेंट राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, और उस अपने कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जॉन मैगुफली डाइड एट द एज ऑफ 61? और ये है तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। पहली बार 2015 में और उसके बाद 2020 में दोबारा ये राष्ट्रपति बने थे, और इनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफली का हाल ही में निधन हो गया है। वे 61 वर्ष के थे। जॉन मैगुफली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। मैगुफली को साल 1995 में संसद का सदस्य चुना गया था। जॉन मैगुफली साल 2010 में
तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद काफी लोकप्रिय हुए थे अपने देश में। उन्होंने लोकप्रियता वहीं से हासिल की थी, उनके काम के प्रति जो उन्होंने काम दिखाया था करके। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि तंजानिया के किस राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया, तो आपका आंसर होगा जॉन मैगुफुली। ओके जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? यह भी स्टार क्वेश्चन है। Which of the following country has announced to build the world largest floating solar farm? और यह कहा है सिंगापुर ने। यह अनाउंसमेंट, यह घोषणा की है सिंगापुर। चलिए, सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि दुनिया में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म जो है आपका किसने बनाने की घोषणा की है? वो है आपके सिंगापुर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो वर्ष 2018 में जिसका उद्घाटन किया गया था, को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है? रिसेंटली द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवडिया ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज बीन मोर देन 50 lakhs। और ये आपको सबको पता ही होगा, गुजरात, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारी वहां पे मूर्ति है, स्टैचू लगाया गया था, जो लोहे से, लोह पुरुष क्योंकि उन्हें कहा जाता है। तो उसको देखने वाले जो पर्यटकों की संख्या है वो 2018 से और अभी तक 50 लाख को क्रॉस कर चुकी है। हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया। स्वतंत्र भारत में 560 रियायतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, इसलिए इस प्रतिभा का नाम भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। ठीक है जी, 50 लाख विजिटर्स क्रॉस कर चुके हैं ये टूरिस्ट प्लेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? ये हो गया आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन भाई लोग। Recently, the Union Railway Minister has informed that the world's highest rail bridge on which river in Jammu and Kashmir is in the final stage of its construction। और यह है चिनाब। चिनाब नदी पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और यह पेरिस के फेमस आईफल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी। उसकी ऊंचाई कितनी है नदी तल से? 359 मीटर। देखिए 3 क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने नोट्स में भी काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। पूर्वी एशियाई देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? East African country Kenya has refused to participate in the proceedings of the International Court of Justice on maritime boundary dispute with which of its neighboring country। और ये उन्होंने सोमालिया के साथ, सोमालिया नेबर कंट्री है केन्या की और सीमा विवाद चलता रहता है। आपको सोमालिया का पता भी होगा कि समुद्री लुटेरे वुटेरे जो भी ये सब चीजें हैं सोमालिया में ही रहती है बहुत ज्यादा। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और इसने अप्रैल 1946 में काम करना
शुरू किया था। तो समुद्री समुद्री सीमा पे जिनका विवाद चल रहा है वो दो देश हैं आपके, केन्या और सोमालिया, और जिसमें जहाँ पे ICJ जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, जहाँ पे केन्या ने मना कर दिया है कि वो इस कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 2 करोड़ रुपीज ऑन विच बैंक, और ये SBI पे लगाया गया। ये SBI इसका आंसर है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि SBI आपके देश का सबसे बड़ा बैंक और प्रतिष्ठित बैंक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टैच्यू ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया स्टैच्यू याद आ रहा है, स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। RBI का कहना है कि SBI ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। तो पूछा जा सकता है हाल ही में 2 करोड़ रुपए का जुर्माना RBI के थ्रू किस पे लगाया गया? SBI पे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राष्ट्र के राजनीतिज्ञ को संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने निजी दूत के रूप में नियुक्त किया है? स्टार क्वेश्चन भाई लोग। Which country's diplomat has been appointed by UN Secretary General Antonio Guterres as his personal envoy on अफगानिस्तान एंड रीजनल इश्यू? और ये फ्रांस के डिप्लोमेट हैं आपके, ठीक है, उन्हें जो है इन्होंने नियुक्त किया है। फ्रांसीसी डिप्लोमेट जीन अर्नाल्ट को संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव ने अफगानिस्तान और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने निजी दूत के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति अमेरिका, रूस, चाइना और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ साथ अफगान सरकार और तालिबान के सदस्यों के रुकी हुई शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए मॉस्को, रूस में मिलने की उम्मीद से किया गया है। तो आपको यहां पे क्वेश्चन एक तो हो गया कि कहां के हैं, वो फ्रांस के हैं, जिन्हें महासचिव जो आपके यूएन के महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरेस ने अपना निजी दूत नियुक्त किया है। कहां से हैं? फ्रांस से। उनका नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जीन अर्नाल्ट, ये याद रखना। और वो कहां से बिलोंग करते हैं? वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फ्रांस के डिप्लोमेट है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में कौन सा शहर भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस ट्राइलेटरल टॉक इन 2021? और ये आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है ये त्रिपक्षीय वार्ता जो है होस्ट की जाएगी। इसका मेजबान जो है वो भारत होगा नई दिल्ली में। और इसमें जो है आपके तीनों देशों के जो आपके मंत्री, विदेश मंत्री होंगे। हमारे यहाँ से जो है आपके जयशंकर, आपको पता होगा, फ्रांस के विदेश मंत्री, और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें भाग लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 10th क्वेश्चन। अमेरिका को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत तालिबान के साथ सुरक्षित समझौतों के अनुसार किस तारीख तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस लाना है? बाय विच डेट डज द US have to withdraw US troops from Afghanistan according to a secure agreement with the Taliban under the administration of former President Donald Trump? और ये है आपका 1 मई, 1 मई। यहां पे आपके जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं वो कुछ कहते हैं अमेरिका के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 17 मार्च 2021 को उन्होंने कहा था कि 1 मई तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस लाने की समय सीमा को पूरा करना कठिन होगा, जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत सुरक्षित तालिबान के समझौते के साथ तय हुआ था। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो वनवास वाली बात सिर्फ ऐसे मत करना कि कान से सुनी और निकाल दी। एक बार अपने आप को उस वनवास में डाल के देखो, और जब आप उस वनवास से वापसी करेंगे आप देखना कि आप में कितना फर्क आ चुका होगा और आपका जो लेवल है, आपकी जो औकात है वो कितनी बढ़ चुकी होगी। ओके, एंड फिर से मैं कह रहा हूं कि भाई कोर्स में एनरोल जरूर करें, इसी में आपका ही फायदा है। और वो बच्चे आपको बता देंगे जो एनरोल हो चुके हैं। कमेंट करके भाई लोग नीचे बता देना इन लोगों को कि आपको कैसा लग रहा है और क्या इन लोगों को करना चाहिए एनरोल या नहीं करना चाहिए।
चलिए एवरीवन, टेक केयर, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।